हम देखेंगे कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? ये है कॉर्निया। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे इसके बारे में कि क्या होता है। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है, एवेस्कुलर होता है जिसमें कि ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होता है, और ये एंटीरियर पार्ट ऑफ आई में प्रेजेंट होता है। एंटीरियर पार्ट ऑफ आई में प्रेजेंट होता है और आई का फ्रंट सरफेस बनाता है। It play a crucial role in vision by allowing light to enter the eye and contributing significantly to the eye refractive power। ठीक है, कॉर्निया का डेफिनेशन देखेंगे। कॉर्निया इज ए क्लियर डोम शेप्ड structure forming the anterior 1/6 of the outer fibrous coat of the eye. It covers the iris, pupil, anterior chamber and act as the primary refracting surface of eye। क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, डोम शेप्ड होता है, ऐसा होता है, और एंटेरियर 1/6 फॉर्म करता है पूरे आईबॉल का, जो कि आउटर फाइब्रस कोट के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये आइरिस, प्यूपिल, एंटेरियर चैम्बर को कवर करता है, और ये मेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है आई का। फंक्शन ऑफ कॉर्निया देखेंगे कि कॉर्निया का फंक्शन क्या है। तो सबसे मेन फंक्शन इसका है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि ये रिफ्रैक्शन करवाने में मदद करता है। लाइट पैरेलल रेज ऑफ लाइट आता है, इसके बाद अंदर इससे इंटर करता है, फिर फोकस करवाता है लेंस, इसके बाद इस पे जाता है, फिर रेटिना फोकस करवाता है, इसके बाद ऐसा होता है। और ये 2/3 टोटल रिफ्रैक्टिव पावर का ये ऑक्यूपाई करता है। मतलब आईबॉल का पावर, रिफ्रैक्टिव पावर होता है 60 डायोप्टर प्लस 60 डायोप्टर, तो ये लगभग 45 डायोप्टर, 43 से 45 डायोप्टर के बीच में होता है। तो ये लगभग 2/3 पूरे का कवर करता है, मतलब 2/3 पूरा रिफ्रैक्टिव पावर का ये कॉर्निया अकेले से कवर करता है। ये प्रोटेक्शन भी देता है, जैसे कि आइरिस पीपल को थोड़ा डस्ट वर्क से बचाता भी है। एक्ट एज फिजिकल बैरियर अगेंस्ट डस्ट, देखिए यहाँ पे आ ही गया, डस्ट, माइक्रोब एंड इंजरी, ये सब से भी बचाता है। लाइट ट्रांसमिशन करता है, लाइट का ट्रांसमिशन करवाता है, कॉर्निया पे आता है, कॉर्निया के बाद फिर लेंस पे आके पड़ता है, लेंस के बाद से फिर रेटिना पे आता है। ठीक है, मेंटेन्स ट्रांसपेरेंसी टू अलाउ मैक्सिमम लाइट एंट्री, और ये ट्रांसपेरेंट होने की वजह से इसमें मैक्सिमम लाइट अंदर जा पाता है और ये रेटिना पे फोकस करवा पाता है। यूवी फिल्ट्रेशन, यूवी लाइट से भी बचाता है, फिल्टर करवा के कि एब्जॉर्ब कर लेता है अल्ट्रावायलेट रेज को कॉर्निया, और प्रोटेक्ट करता है इंटरनल ऑकुलर स्ट्रक्चर को, जैसे आइरिस हो गया, सिलियरी बॉडी हो गया, आइरिस, सिलियरी बॉडी, प्यूपिल, सबको यह यूवी रेज से बचाएगा भी। और स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि शेप और इंटीग्रिटी ऑफ द आईबॉल को मेंटेन रखने में मदद करता है। डायमेंशंस देखेंगे और फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे कॉर्निया का, कि इसका डायमेंशन यानी कि कितना लंबाई चौड़ाई है, लेंथ ब्रेथ, क्या हॉरिजॉन्टल डायमीटर, और ये सब क्या क्या है सब देखेंगे। शेप इसका कैसा होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है लेकिन कॉन्वेक्स होता है एंटेरियरली साइड से। डायमीटर इसका हॉरिजॉन्टल डायमीटर होता है 11 से 12 मिलीमीटर, और वर्टिकल, जैसे ये पूरा आईबॉल हो गया तो ये हो जाता है हॉरिजॉन्टल, ये हो जाता है वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल जो होता है ये वाला, यानी यहाँ से यहाँ तक का 11 से 12 mm के आसपास होता है, और जो वर्टिकल है, वर्टिकल 10 से 11 होता है। ठीक है, थिकनेस इसका देखेंगे कि ये कॉर्निया जो है ईज पे थोड़ा ज़्यादा मोटा, सेंटर पे पतला और ईज पे मोटा। यहाँ पे होता है 0.65 से लेकर 0.70 mm, और जो सेंटर पे इसका थिकनेस होता है 0.52 से
0.5 mm तक इसका थिकनेस होता है, यानी कि ईज पे ज़्यादा थिक होता है और सेंटर में थीन होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर देखेंगे, एंटीरियर सरफेस का 7.8 mm होता है, पोस्टीरियर सरफेस का 6.5 mm होता है। ये सब याद करने वाला वैल्यू है कि डायरेक्ट याद कर लेना होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। 1.376 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉर्निया। रिफ्रैक्टिव पावर 43 to 45 डायोप्टर तक होता है। अब आते हैं लेयर्स ऑफ कॉर्निया में। इसका 5 लेयर होता है, लेयर्स होता है। जहाँ पर भी एपिथेलियम आएगा वो प्रोटेक्शन में मदद करता है, और स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस सेल का बना हुआ होता है, तो रैपिड रीजनरेशन भी करता है और एक्ट एज बैरियर यानी कि प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। ठीक, सेकंड लेयर है बाउमन्स लेयर मेम्ब्रेन। ए सेलुलर लेयर होता है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ होता है, डज नॉट रीजनरेट। बाउमन्स एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो कि ए सेलुलर होता है, यानी कि डेड सेल होता है। तो डेड सेल का हमेशा फंक्शन होता है कि वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और डेड सेल है तो रीजनरेट भी नहीं ही करेगा। स्ट्रोमा सबसे थिकेस्ट पार्ट होता है कॉर्निया का, 90% कवर करता है, और कोलेजन रेगुलर कोलेजन अरेंजमेंट होता है इसमें रेगुलर, इसी के चलते ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहता है कॉर्निया का। बेसमेंट मेम्ब्रेन फोर्थ लेयर इसका, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एंडोथेलियम। ये एक्ट करता है एंडोथेलियम का बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरह। स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक मेम्ब्रेन होता है। एंडोथेलियम क्या होता है? सिंगल लेयर ऑफ हेक्सागोनल सेल। हेक्सागोनल सेल का ऐसा अरेंजमेंट होता है इसमें, और कॉर्नियल डिहाइड्रेशन को मेंटेन रखता है। ये देखेंगे, इसका सबसे बाहरी लेयर है एपिथेलियम कॉर्निया का। उसके बाद है बाउमन्स मेम्ब्रेन, जो कि फिर है स्ट्रोमा, सबसे थिकेस्ट 90% कवर करता है। फिर है बेसमेंट मेम्ब्रेन फोर्थ लेयर। फिर है पतला सा एंडोथेलियम फिफ्थ लेयर। न्यूट्रिशन ऑफ कॉर्निया, जबकि ये एक वास्कुलर होता है, यानी ब्लड वेसल्स इसमें नहीं होता है, तो ये इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? तो इसको 3 जगह से मिलता है, टीयर फिल्म, एक्वस ह्यूमर और लिम्बल ब्लड वेसल्स। टीयर फिल्म क्या प्रोवाइड करवाता है? ऑक्सीजन। जब हम लोग आँख ऐसा खुला रहता था, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहता है एयर के, तो वहाँ से इसको ऑक्सीजन मिलता है टीयर फिल्म की वजह से। एक्वस ह्यूमर ग्लूकोज और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देता है। और लिम्बल ब्लड वेसल्स, जो लिम्बस के पास ब्लड वेसल्स होता है, उससे इसको ब्लड वेसल्स का नीड पूरा हो जाता है। नर्व सप्लाई इसमें हाईली सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है, इसमें रिफ्लेक्स होता है, कॉर्नियल रिफ्लेक्स। तो इसमें ऑप्थेल्मिक डिवीजन ट्राइजेमिनल नर्व होता है, जिसमें कि ये कॉर्नियल रिफ्लेक्स के लिए सबसे रिस्पॉन्सिबल है। ट्रांसपेरेंसी फैक्टर देखेंगे कि कॉर्निया ट्रांसपेरेंट किस वजह से होता है। तो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर का रेगुलर अरेंजमेंट होता है, इस वजह से कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है। ब्लड वेसल्स नहीं होता है, इस वजह से भी ये ट्रांसपेरेंट है। प्रॉपर हाइड्रेशन कंट्रोल बाय एंडोथेलियम, मतलब अच्छा खासा इसमें फ्लूइड भी भरा हुआ है, हाइड्रेटेड रहता है, और इसका स्मूथ एपिथेलियम सरफेस है, इस वजह से भी ये ट्रांसपेरेंट है। क्लिनिकल इम्पोर्टेंस देखेंगे, रिफ्रैक्टिव मिरर इसमें अगर चेंज कोई भी आ जाएगा कॉर्निया में तो क्या क्या होगा। तो अगर कर्वेचर इरेगुलर हो जाएगा तो एस्टिग्मेटिज्म होता है, सिलेंड्रिकल पावर से इसको ठीक करेंगे। कॉर्नियल अल्सर हो जाएगा या इन्फेक्शन हो जाएगा तो क्या करेंगे, मतलब कॉर्निया का कॉर्नियल अल्सर और इन्फेक्शन होता है, जो केराटाइटिस बोलते हैं। केराटोकोनस, कोनस मतलब हो जाता है कोन, केराटो मतलब हो जाता है कॉर्निया, यानी कि कोन से कॉर्निया हो जाएगा और प्रोट्रक्शन ऑफ कॉर्निया हो जाएगा, बाहर की तरफ निकला हुआ रहेगा और कॉर्निया थिन भी हो जाएगा।
कॉर्नियल इडिमा क्या होगा, एंडोथेलियल डिस्फंक्शन हो जाएगा। जो एंडोथेलियम होता है उसमें डिस्फंक्शन आ जाएगा, उसके वजह से स्वेलिंग और लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी आ सकता है। ड्राई आई सिंड्रोम क्या होता है, तो अफेक्ट नॉर्मल कॉर्नियल सरफेस हेल्थ। ठीक, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट केराटोप्लास्टी। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट को केराटोप्लास्टी भी बोलते हैं। जब ओपेसिटी हो जाता है तो इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव सर्जरी कौन कौन सा हो सकता है, लेसिक, पीआरके, रीशेप ऑफ कॉर्निया टू करेक्ट विजन। Important facts: cornea has no blood vessels but is one of the most sensitive tissue. इसमें ब्लड वेसल्स न होने के बावजूद भी ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टिश्यू होता है, जिससे कि कॉर्नियल रिफ्लेक्स दिखता है हम लोग को। ऑक्सीजन इसको मिल जाता है टीयर फिल्म से। इवन स्लाइट डैमेज कैन अफेक्ट विजन सिग्निफिकेंटली। थोड़ा सा भी अगर कॉर्निया में डैमेज आएगा तो ये विजन पर डायरेक्ट अफेक्ट दिखेगा। एंडोथेलियल सेल डू नॉट रीजनरेट इफेक्टिवली, और जो एंडोथेलियल सेल होता है वो रीजनरेट नहीं करता है। यही है कॉर्निया, देख लेना इसको अच्छे से एक बार। बाकी जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना, और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर, कौन से टॉपिक पे चाहिए बता देना, और मन करे तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट भी कर देना। थैंक यू।